जय माता दी दोस्तों, आइए आज आप सुनेंगे गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करते हैं, उससे उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में तो 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। गुप्त नवरात्रि का व्रत जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि का व्रत किया जाता है और इस दौरान माता के 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। और प्राकट्य नवरात्रि का व्रत जो कि चैत्र के महीने और अश्विनी के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के नवमी तिथि तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। इस दौरान माता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। श्री दुर्ग सप्तशती का पाठ श्रवण करना चाहिए। दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए। इससे माता अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होती है और अपना कृपा प्रदान करती है। तो आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की कथा। छिन्नमस्ता माता का स्वरूप जो कि अत्यंत ही भीषण है। यह माँ का उग्र रूप है, इसलिए इनके इन रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ अपने हाथों में अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती है, जबकि इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं उनकी ही खोपड़ी रहती है। माँ एक मैथुन करते हुए जोरे के ऊपर खड़ी है। उनका वर्ण गुड़हल के समान लाल है। वस्त्र के रूप में उन्होंने केवल आभूषण पहने हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ है तथा धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलती रहती है। इनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी रहती हैं। रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुख में जा रही होती है, जबकि एक धारा उनके स्वयं के मुख में जा रही होती है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ी की माला पहन रखी है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है जिसके 3 नेत्र है, जबकि एक धारा उनके स्वयं के मुख में जा रही होती है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ी की माला पहन रखी है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है जिसके 3 नेत्र में माँ के 2 हाथ हैं, जिनमें से एक में खड़ग तथा दूसरे में अपना ही कटा हुआ सिर पकड़ी हुई है। माँ ने कमरबंद के रूप में भी राक्षस की खपड़ियों को बांध रखा है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य की न केवल अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ा सकते हैं। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती है। छिन्नमस्ता की पूजा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावशाली है जो बाझपन, यौन रोग और उत्तीर्ण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा व्यवसायिक हानि से उड़ने में भी मदद करती है। माता छिन्नमस्ता की पूजा से समृद्धि, स्थिर और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। तो आइए सुनते हैं माँ छिन्नमस्ता से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, माँ भगवती अपनी सहचर के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। उसी समय माता की सहचर को तीव्र गति से भूख लग गई। बढ़ती भूख का पीड़ा के चलते माता की दोनों सहचर का चेहरा मलिन पड़ गया। इस दौरान माता की सहचर ने उनसे भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचर की याचना को सुनकर माता ने कहा कि सखियों, आप थोड़ा देर और स्नान करने के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तेज भूख लगने के चलते माता की दोनों सहचर ने फिर से उनसे तत्काल भोजन प्रबंध करने की याचना की। इस दौरान माता भगवती ने तत्काल अपना खड्ग से अपना ही सिर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचर आहार ग्रहण करने लगी, वहीं तीसरी रक्त धारा से माँ स्वयं रक्तपान करने लगी। बताया गया है कि उसी समय माँ छिन्नमस्ता का प्रादुर्भाव हुआ था। तो प्रेम से बोलिए माता छिन्नमस्ता की जय। नौ दुर्गा देवी की जय। सर्वश्रद्धा देवी की जय। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।